नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए EPS 95 पेंशनर्स और NSE के आंदोलन से क्या निकल कर आया। जी हाँ साथियों, 5 ऐसे पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार के आंदोलन में मुख्य रूप से घटित हुए हैं, और उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन के बाद में NSE क्या रुख अपना रही है और उसे क्या करना चाहिए। तो साथियों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो साथियों, सबसे पहला पॉइंट, इस बार के आंदोलन में ऐसा पहली बार हुआ है कि बहुत सारे सांसदों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, और विशेष रूप से महाराष्ट्र के सांसदों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों महाराष्ट्र के सांसदों ने इसका समर्थन किया। साथियों, हम सभी जब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में, और कोई भी सांसद वहाँ का नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से वोट बैंक इनके हाथ से खिसक जाए। तो साथियों, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं बहुत चालाक होते हैं, और इनको पता होता है कि किस तरह से वोट बैंक का यूज किया जाए। बहुत ही मीठे तरीके से ये बातचीत करते हैं, और फिर बाद में जैसे ही इनका फ़ायदा निकलता है और ये किस तरह से पलटते हैं वो हम सब जानते हैं। साथियों, ये अपनी पार्टी छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाते हैं, तो वादा भूलने में तो क्या टाइम लगाएंगे। साथियों, कभी ये कांग्रेस में होते हैं, कभी BJP में होते हैं, कभी शिवसेना में, तो कभी किसी और पार्टी में। साथियों, इनका कोई भरोसा नहीं होता है। तो जो पहला पॉइंट आया है कि 10 से ज़्यादा सांसदों ने इस बार आंदोलन का समर्थन किया है, और वे बोल रहे हैं कि हमने संसद में भी आवाज़ उठाई। हाँ, उठाई, हमने सबने देखा, लेकिन क्या इसके बाद में वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, वो देखने वाली बात होगी। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे पेंशनर इस बार ऐसा हुआ है कि इस जंतर मंतर के आंदोलन में पहुंचे हैं। जी हाँ साथियों, पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन इस बार के आंदोलन में जो संख्या बल थी पेंशनर्स की वो अच्छी खासी थी, और बहुत सारे पेंशनर्स इस बार के आंदोलन में पहुंचे थे, जो अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे संगठन बढ़ेगा, पेंशनरों में एकता बढ़ेगी, तो आवाज़ बुलंद होगी और सरकार पर दबाव पूरे देश भर में बनेगा। तो ये एक अच्छी बात हुई। तीसरा पॉइंट है कि जो महाराष्ट्र के सांसद हैं उन्होंने एक अलग से मीटिंग ली है। जी हाँ साथियों, ये निकल कर आया कि बहुत सारे सांसदों ने अलग से मीटिंग दी है, जिसमें NSE की टीम भी थी, कमांडर अशोक रावत जी भी थी, और उन्होंने जॉइंट एक मीटिंग लेकर ये डिस्कस किया है। निष्कर्ष निकाला है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से इस बारे में बात करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज निकल कर आई है कि सांसदों ने स्पेसिफिक मीटिंग बुलाकर ये निर्णय लिया है। चौथा पॉइंट ये निकल कर आया है कि श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी और EPFO ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें NSE दल भी शामिल था, और उन्होंने डिस्कस करके निष्कर्ष निकाला कि हम EPS 95 के मुद्दे पर कटिबद्ध है, और जल्दी इसका हम जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे और पेंशनरों को उनका हक दिलाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री खुद कटिबद्ध है। जी हाँ साथियों, मनसुख मांडविया जो श्रम मंत्री है, उन्होंने कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की, और उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है और मैं पेंशनरों के मुद्दों को सॉल्व करने के लिए कटिबद्ध हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, और जल्द इस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। तो साथियों, ये 5 मेजर पॉइंट इस जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से निकल कर आए। हम सब जानते हैं, प्रिंट मीडिया में भी छपा है, और बहुत सारे YouTube चैनल्स पर भी इस पे बारे में बात की गई है, अच्छी तरीके से बताया गया। लेकिन साथियों, सबसे खास बात है जो NSE आज तक गलती करते आ रही है, और वो वापस इसी को दोहराने जा रही है। जी हाँ साथियों, NSE अपना आंदोलन स्थगित कर रही है। पहले भी हमने देखा है कि इस तरह के आश्वासन सरकारों ने दिए, लेबर मिनिस्टर ने दिए हैं कि किसी तरह से पेंशनरों को समझा बुझा कर यहाँ से इस आंदोलन को समाप्त करते हैं, और आगे की आगे देखी जाएगी। तो साथियों, ये तो सरकारों की हमेशा से ही चालें रहती हैं, और NSE इस बार फिर से इसमें फंसने जा रही है। मेरी विनम्र विनती है कमांडर अशोक रावत जी और उनके NSE के बड़े बड़े पदाधिकारियों से कि वे धरना स्थल ना छोड़े, आंदोलन को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये लेबर मिनिस्टर, ये नेता किसी के नहीं होते हैं, इनको बस अपना फ़ायदा देखना होता है। चूँकि महाराष्ट्र में और हरियाणा में जगह जगह पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इनको डर है कि कहीं इन वर्दों का आंदोलन परिवार तक पहुंचेगा, परिवार वाले हमारे अगेंस्ट में वोट डालेंगे, हमारी छवि खराब होगी। तो इस वजह से किसी तरीके से इनको बस ये दिलासा दे दिया है कि हम मीटिंग कर रहे हैं, EPFO मीटिंग कर रहा
रहा है, श्रम मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, सांसद मीटिंग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कटिबद्ध है और हम ये निष्कर्ष निकाल देंगे, आपका सॉल्यूशन कर देंगे, पेंशन बढ़ा देंगे। लेकिन साथियों एनएससी को इसमें झांसे में नहीं आना है। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर से रिक्वेस्ट है कि आप आंदोलन कंटिन्यू रखें। सरकार ऐसी ही होती है, इनको बस अपना फ़ायदा दिखता है साथियों। जैसे ही ये चुनाव निकलेंगे फिर से वही बात हो जाएगी, आप इनके चक्कर लगाते रहिए, आंदोलन करते रहिए, ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं साथियों। हमें भी पता है जो सरकार 1000 से 2000 करने पर भी उनको दिक्कत आ रही है, जैसा कि हमने पहले पता किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने 2000 रुपये करने से भी मना कर दिया, तो कहाँ 7500 बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जायज़ हक है। बाकायदा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ जो ईपीएफओ के आंकड़े हैं, ईपीएस फंड के आंकड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए का भंडार उनके पास में, लेकिन वो देना नहीं चाहते। मेन बात है नीयत नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है, और ये नीयत तभी निकल कर आएगी जब रिटर्न में कोई समझौता हो। जी हाँ साथियों, वर्बल कुछ नहीं होता है, ये झूठे वादे होते हैं, ये इन्हीं के लिए बने होते हैं नेता लोग, झूठे वादे करके मुकरने में माहिर होते हैं। एनएससी को इस झांसे में नहीं आना है, रिटर्न में समझौता लेना है ईपीएफओ से, सरकार से, लेबर मिनिस्ट्री से। रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, बाकायदा सील होनी चाहिए लेबर मिनिस्ट्री की कि हाँ हम ये इतना करने जा रहे हैं, तभी जाकर आंदोलन पीछे हटना है, आंदोलन छोड़ना है, तब तक आंदोलन करते रहना है। अन्यथा फिर वही होगा, फिर से सब अपने अपने घर चले जाएंगे, फिर थोड़े दिन के लिए शांत हो जाएंगे, फिर कोई ना कोई चुनाव आएगा, फिर वापस से एकत्रित होंगे और फिर से दबाव बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। तो साथियों ये इस तरह का प्रोसेस पहले से ही 10 सालों से चलता आ रहा है, हमें इस बार ऐसा नहीं करना है। लगातार कोशिश करते हुए आंदोलन तब तक करते रहना है, अहिंसात्मक आंदोलन तब तक करते रहना जब तक कि लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल जाए। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको ये मेरी बात सही लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में येस ज़रूर टाइप करिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल राय है तो वो भी टाइप करिए, क्योंकि साथियों हम ये नहीं चाहते हैं कि जो पेंशनर है, वृद्ध पेंशनर है, बार बार अपनी दिक्कतों के लिए बार बार आगे आएँ, क्योंकि एक एज होती है जिसमें उनको रेस्ट करना होता है, अपने घर बार को संभालना होता है, अपना सर्वाइवल करना होता है। लेकिन अगर वो इस उम्र में सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, तब कैसा रहेगा। तो साथियों ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो आप लोगों के साथ में मैंने साझा करी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मिलने वालों के साथ में ज़रूर साझा करिए, इसको फैलाइए, सभी पेंशनरों तक फैलाइए, ताकि एनएससी तक ये बात जाए और एनएससी वापस अपना आंदोलन कंटिन्यू करे। और जो जायज़ हक है जब तक नहीं मिल जाता, रिटर्न में नहीं मिल जाता, तब तक वो आंदोलन समाप्त ना करे। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।